मंत्रा L1 डिवाइस में बार बार लगातार अगर आपको भी यही समस्या आ रही है, मंत्रा L1 अनसपोर्टेड एरर, तो इसका सलूशन क्या है, किस प्रकार से आप इसको फिक्स कर पाएंगे, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। और इस एरर को आप बिल्कुल फ्री में इंस्टेंट ही सॉल्व कर सकते हैं, आपको किसी से कांटेक्ट करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। तो किस प्रकार से आप लोग मंत्रा अनसपोर्टेड एरर या फिर कई बार डिवाइस नो प्रेजेंट का भी एरर आपको देखने को मिलता है, तो इन सभी समस्याओं का एक ही समाधान है। वो समाधान क्या है और किस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे, ताकि जितने भी मंत्रा L1 यूजर हैं उनको जो समस्याएं आ रही हैं अनसपोर्टेड एरर, इसका सलूशन मिल सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं वीडियो में और आपको बताते हैं किस प्रकार से आप इसको फिक्स कर सकते हैं। तो वीडियो में दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप लोग मंत्रा L1 डिवाइस फर्स्ट टाइम लिए हैं और अभी तक अगर आपने कोई भी ड्राइवर अपने सिस्टम में इंस्टॉल या डाउनलोड नहीं किया है, तो सबसे पहले आप लोग हमारे चैनल पे आइए। यहाँ पर आपको मंत्रा L1 110 इंस्टॉलेशन का कंप्लीट प्रोसेस बताया गया है। आप लोग इस वीडियो को देखकर अपने विंडोज के अंदर मंत्रा L1 को जो है रन करा सकते हैं और आप लोग का ये मंत्रा L1 डिवाइस सभी पोर्टल में चलेगा, आपको कोई भी एक्स्ट्रा सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अगर यह ड्राइवर और आरडी सर्विस इंस्टॉल करने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है, तो फिर इसका सलूशन कैसे निकालेंगे, इसके बारे में आइए जानते हैं। और जो लोग पहले से अपने सिस्टम में ड्राइवर और आरडी सर्विस को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर रखे हैं और उनको इस प्रकार से अनसपोर्टेड एरर आ रहा है, तो इसका सलूशन कैसे करेंगे, किस प्रकार से इसको फिक्स करेंगे, तो इसको आइए जान लेते हैं। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान देना है। सबसे पहले यह प्रोसेस करने से पहले आप प्लीज़ जो है ये वाली वीडियो देखकर आप इस प्रोसेस को ज़रूर अपनाएं। इसका लिंक वैसे मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ताकि आप लोगों को आसानी से ये वीडियो मिल जाए। लेकिन अभी आप लेटेस्ट में हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो इस वीडियो के बाद हमारा ये वीडियो आपको सेकंड नंबर पर देखने को मिल जाएगा। आप लोग इस वीडियो को देखकर जरूर जो है एक बार अपने ड्राइवर और आरडी सर्विस को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लें, ठीक है। लेकिन जब इसको करने के बाद भी सब समस्या का समाधान ना हो, तब आप इस वीडियो को आप देख लीजिए। तो करना क्या है, सबसे पहले तो आपको जो है अपने क्रोम ब्राउजर में सर्च करना है मंत्रा, ठीक है, मंत्रा डाउनलोड यूजर, या फिर इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप डायरेक्टली जो है अपने गूगल पे सर्च करेंगे मंत्रा MANTRA मंत्रा L1 ड्राइवर, ठीक है, मंत्रा L1 ड्राइवर, इस प्रकार से हम जो है सर्च करेंगे। तो सर्च करने के बाद आप ध्यान देंगे जो मंत्रा का ऑफिशियल साइट है, मंत्रा सॉफ्टटेक बायोमेट्रिक डिवाइस ड्राइवर आरडी सर्विस, ठीक है, आपको इसी पर ही क्लिक करना है और किसी अन्य साइट पर फिलहाल नहीं जाना है, ठीक है। तो इसकी ऑफिशियल साइट से ही हमें ड्राइवर और आरडी सर्विस को डाउनलोड करना होगा। इसका आपको विशेष ध्यान देना है, किसी अननोन व्यक्ति से आप कोई भी ड्राइवर या आरडी सर्विस ना लें। ऐसा हो सकता है कि उसमें उसने कुछ वायरस डाल रखा हो, जिससे कि आपका कंप्यूटर या सिस्टम हैक किया जा सकता है। तो इसीलिए आप हमेशा ऑफिशियल साइट से ही ड्राइवर या आरडी सर्विस को डाउनलोड करें। तो इस साइट पे आ जाने के बाद आप स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ आपको MFS 110 L1 मंत्रा का ऑप्शन दिखाई देगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको ड्राइवर और आरडी सर्विस का ऑप्शन दिखाई देगा। सबसे पहले आप ड्राइवर को क्लिक करके इसको यहाँ से डाउनलोड करेंगे। ड्राइवर पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से ड्राइवर आ जाएगा, जो कि 4 MB का है। यहाँ पे डाउनलोड पे आप क्लिक करेंगे, आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करेंगे। इतना क्लिक करते ही यह जो ड्राइवर है कुछ ही सेकेंड में आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। फिर आरडी सर्विस पे क्लिक करना है, हमें बस यही 2 ही ड्राइवर को यहाँ से डाउनलोड करना है, आपको ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। तो इस पर भी हमने क्लिक कर दिया है, ये भी हमारा जो यहाँ पर भी डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे हमारा दोनों ड्राइवर जो है डाउनलोड हो चुका है। अब डाउनलोड हो जाने के बाद आपको करना क्या है, जो आपका बायोमेट्रिक का डिवाइस है, ध्यान रहे अगर आपको मंत्रा MFS 110 में अनसपोर्टेड एरर आ रहा था पहले से और आपने इसको डाउनलोड कर लिया है,
तो अब आप जो है सबसे पहले अपनी बायोमेट्रिक डिवाइस को अपने सिस्टम से जो है वो कनेक्ट कर लेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपके सामने एक छोटा सा एडवर्टाइजमेंट चलाना चाहूँगा, जहाँ पर आप लोग महीने का 15 से 20 हज़ार रुपये बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। तो दोस्तों वो कौन सी सर्विस है, आइए जान लेते हैं। तो दोस्तों ये सर्विस है न्यू प्रिंट सर्विस, जहां पर आपको आधार सर्विस मिल जाती है। आधार सर्विस में आप क्या क्या काम कर सकते हैं ये भी देख लीजिए। यहां पर दोस्तों आप आधार नंबर के माध्यम से फिंगरप्रिंट के द्वारा आधार प्रिंट कर सकते हैं, आधार मैनुअल प्रिंट करके दे सकते हैं। यहां से इसके बाद आप जन आधार फाइंड कर सकते हैं, जन आधार PDF निकाल के दे सकते हैं, आधार नंबर से आयुष्मान कार्ड का PDF निकाल के दे सकते हैं, फैमिली ID से आप फैमिली ID कार्ड निकाल के दे सकते हैं, और यहाँ पर आप ई श्रम कार्ड भी आधार नंबर से डाउनलोड करके दे सकते हैं, और यहाँ पर आधार नंबर से उसकी पूरी डिटेल्स निकाल के दे सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि आप आधार से पैन नंबर को फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप जो है पैन नंबर से ही पैन कार्ड प्रिंट कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि आधार से पैन नंबर फाइंड कर सकते हैं, पैन कार्ड को प्रिंट कर सकते हैं, पैन नंबर से पैन डिटेल्स निकाल सकते हैं। इसके अलावा आप यहां से मार्क्स आधार मार्क्स पैन भी निकाल सकते हैं, पैन आधार से लिंक है या नहीं ये भी यहीं से आप चेक कर सकते हैं। और यहाँ पर फिर आपको मिल जाता है ऑप्शन व्हीकल का, तो यहाँ से आप जो है गाड़ी नंबर से RC का PDF निकाल सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस नंबर से। यहाँ से आप DL नंबर फाइंड कर सकते हैं अगर किसी का DL गुम हो गया है तो, और यहाँ से आप गाड़ी नंबर से चालान भी फाइंड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें और सर्विस के बारे में तो यहाँ पर आपको राशन कार्ड की सर्विस मिलती है। राशन कार्ड में आपको राशन नंबर से आधार PDF, आधार नंबर से राशन PDF, और यहाँ से राशन नंबर से आधार नंबर फाइंड, और यहाँ से फैमिली ID से भी राशन नंबर फाइंड या राशन PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और सर्विस मिलती है, वो है वोटर कार्ड की सर्विस। वोटर कार्ड की सर्विस में आप लोग इंस्टेंट वोटर कार्ड में नंबर को लिंक कर सकते हैं, इंस्टेंट यहाँ पर वोटर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल रहेगा, कोई इसमें फेक वाला डॉक्यूमेंट यहाँ पर नहीं रहेगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हम बात करें तो एक और सर्विस है अदर सर्विसेज। इसके अंदर भी आपको तमाम सर्विस मिलती है, जैसे कि आप जो है बिजली बिल के नंबर से आप लोग जो है उसका PDF निकाल सकते हैं, उसका डिटेल्स निकाल सकते हैं, RTPS PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, आधार वेरीफाई कर सकते हैं, एनरोलमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो ये सारी सर्विसेज जो है आप काम कर सकते हैं। इसका ID पासवर्ड कैसे मिलेगा, ID पासवर्ड लेने के लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, आप सभी इस साइट पे आ जाएंगे। यहाँ पर क्रिएट अकाउंट का एक ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे अपना नाम, शॉप का नाम, यहाँ से आप रिटेलर ID को सिलेक्ट करेंगे। रिटेलर ID का चार्ज यहाँ पे 50 रुपये रखा गया है, तो 50 रुपये में आपको रिटेलर ID मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर, email ID डालेंगे, अपना नया पासवर्ड बना लेंगे, क्योंकि ये लॉगिन करते समय आपको पासवर्ड यही डालना होगा। तो जो पासवर्ड आप बनाना चाहते हैं पासवर्ड बना लेंगे और सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका जो है एक QR कोड आएगा 50 रुपये का, जहाँ पर आपको अपने फ़ोन से पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट हो जाने के बाद आपका जो है ID बन जाएगा। ID इंस्टेंट ही आपका यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है। इंस्टेंट ID एक्टिवेट हो जाने के बाद फिर तुरंत ही आप लोग अपना मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालेंगे और फिर लॉगिन हो जाएंगे, और इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। फिर आप लोग यहाँ पर आधार, पैन, व्हीकल, राशन, वोटर कार्ड और अदर सर्विसेज का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी बेहतरीन सर्विस मिल जाती है, जहाँ पर आप काफ़ी अच्छी इनकम को जनरेट कर सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों अगर आपको मंत्रा 110 में अनसपोर्टेड एरर आ रहा है तो सबसे पहले आप क्या करोगे, आपका जो बायोमेट्रिक डिवाइस है उसको अपने सिस्टम से आप कनेक्ट कर लोगे, ठीक है। कनेक्ट कर लेने के बाद आप यहाँ से इसको मिनिमाइज कर दोगे। अब मिनिमाइज कर देने के बाद आपको करना क्या है, आप सबसे पहले आएंगे दिस PC में, और जो आपने पहले से ड्राइवर RD सर्विस अपने सिस्टम में डाउनलोड या इंस्टॉल कर रखा है उसको वैसे ही रहने दीजिए, वहाँ पर कोई भी छेड़छाड़ आपको नहीं करना है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। डाउनलोड पे हम आएंगे, अभी जो हमने दोनों ड्राइवर को डाउनलोड किया है इस प्रकार से आ गया है। पहले हम फर्स्ट वाले को क्लिक करेंगे, ड्राइवर को, ध्यान रहे यहाँ पर इसमें RD सर्विस लिखा है, इसमें ड्राइवर। तो आपको करना क्या है, काफ़ी सारे लोग उल्टा सीधा ड्राइवर आगे पीछे कर लेते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम आती है। तो हमेशा आप MFS 110 ड्राइवर जो है इसको राइट क्लिक करके आप यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर यस कर देंगे, क्योंकि मेरे सिस्टम में पहले से है तो ये बोल रहा है कि इसको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर यस कर देंगे। इस प्रकार से आपको भी करना है। फिर यहाँ पर हम यस कर देंगे और देखेंगे जो हमारा पहले वाला है वो अनइंस्टॉल हो गया है, ओके पर क्लिक करेंगे, फिर दोबारा से इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। अब नया वाला जो ड्राइवर है ये अपडेट हो जाएगा। इस प्रकार से अपडेट हो चुका है।
अब हमें अपनी आरडी सर्विस को सेम वैसे करना है। इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर यस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद इस प्रकार से भी पूछेगा तो यहाँ पर आपको यस कर देना है। यस करने के बाद इस प्रकार से देखेंगे हमारे सिस्टम से इसको भी जो है हटाया जा रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना है, कुछ सेकंड का वेट करना है और फिर इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। फिर आप नेक्स्ट कर देंगे, फिर इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे। तो इतना क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आपका जो मंत्रा का आरडी सर्विस और मंत्रा का जो ड्राइवर है दोनों ही सफलतापूर्वक आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो चुका है। फिनिश करेंगे और अब ये क्योंकि ये काम जो है आपका डिवाइस लगा रहेगा तभी करना है, ठीक है। और इसके बाद आप देखेंगे तो ऑटोमेटिक फिर आपका जो डिवाइस है यहाँ पर अटैच्ड दिखाएगा। फिर यहाँ पर जो आपका डिवाइस है फ्रेम इज रेडी टू यूज़ का ऑप्शन आ जाएगा, फ्रेमवर्क रेडी टू यूज, यानी कि अब अपने बायोमेट्रिक को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी टेस्टिंग कैसे करें तो क्या आपका बायोमेट्रिक जल रहा है कि नहीं जल रहा है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन आप सबके लिए है। सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है, इसके लिए करना क्या है कि आप लोगों को जो है यहाँ पे लिखना है CSC माई अकाउंट, ठीक है। CSC माई अकाउंट, अगर आप CSC VLE हैं तो, और आप जो है CSC का जो रजिस्ट्रेशन का ऑफिशियल लिंक है इस पर क्लिक करोगे, इस प्रकार से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग अपनी CSC ID को डाल देंगे। इसके बाद फिंगरप्रिंट को टिक करेंगे। जो कैप्चा आपको दिखाया गया है कैप्चा कोड आप यहाँ पर सही तरीके से फिल करेंगे, इस पर टिक करेंगे। यहाँ पर आप सबमिट पे क्लिक करेंगे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से पेज आ जाएगा। इस प्रकार से पेज आने के बाद अब हमें कुछ सेकंड वेट करना है क्योंकि ये हमारे बायोमेट्रिक डिवाइस को स्कैन कर रहा है। तो बायोमेट्रिक डिवाइस को स्कैन करने के बाद अगर आपके सामने लिखा आता है काइंडली प्रोवाइड योर कंसेंट टू प्रोसीड विथ ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट, इसका मतलब है कि आपका बायोमेट्रिक जो है सिस्टम से कनेक्ट हो चुका है। अब हम यहाँ पे इस पर टिक करेंगे और यहाँ पर स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक करके देखेंगे कि हमारे बायोमेट्रिक में लाइट जलता है या नहीं। तो इस पर हमने क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो हमारे बायोमेट्रिक में लाइट जल चुका है। अब हम अपना फिंगर लगाएंगे, ठीक है। हालांकि मंत्रा L1 डिवाइस का जो कैप्चरिंग टाइम है थोड़ा ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपको कम से कम तो 40 सेकंड तक अपने फिंगर को अपने बायोमेट्रिक के साथ अटैच करके रखना है। उस समय आपको अपने फिंगर को हिलाना नहीं है और छोड़ना नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे हमारा कैप्चर जो है सक्सेस हो चुका है और इस प्रकार से हम हमारा ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल होने के बाद हम अपनी CSC के अंदर लॉगिन हो गए हैं, CSC माई अकाउंट के अंदर, जहाँ पे मेरा नाम वगैरह का सब कुछ दिखा रहा है, ठीक है। तो यानी कि अब आपका जो बायोमेट्रिक डिवाइस है, जो प्रॉब्लम आ रहा था आपको, ठीक है, वो प्रॉब्लम अब परमानेंटली यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। अब आपका जो मंत्रा L1 डिवाइस है, जितने भी पोर्टल हैं, चाहे वो सरकारी पोर्टल हो, प्राइवेट पोर्टल हो, चाहे APS का पोर्टल हो, प्रिंट पोर्टल हो या फिर DGP का पोर्टल हो, हर प्रकार के पोर्टल में अब आपका जो बायोमेट्रिक डिवाइस है मंत्रा L1 110 यह अब हर प्रकार के पोर्टल में काम करेगा। आपको अब इसके अलावा कोई भी सेटिंग नहीं करनी है। यही तरीका है और इस तरीके से आप लोग अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। चलिए मिलते हैं आप